ये कहेंगे प्रॉब्लम्स मैंने इसलिए लिखी क्योंकि वो कैलकुलेशन परसेंटेज की। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हमेशा x% ऑफ y इज इक्वल टू z। तो ये क्या होता है, मतलब इसको मैंने वर्ड में लिखूँ कि x% ऑफ y इज z। ये आपके पास हमेशा ऐसे ही होता है। इसमें होगा क्या, सवाल कोई ऐसा दिया जाएगा जिसमें ये दो नोन होंगे तो ये अननोन होगा, अगर ये अननोन है तो फिर ये दो नोन होंगे, यानी दिए जाएंगे हमें। अगर फिर ये नहीं पता हमें तो फिर ये दो हमें दिए जाएंगे। तो इनमें से सवाल इनसे हटके नहीं हो सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसे इस मैनुअल में भी हमारे पास क्वेश्चन है ना, 3 पार्ट्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया ए बी सी। तो ए में हमारे पास कोई इनमें से मतलब 3 टाइप्स में, जैसे मैंने कहा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 20% ऑफ 80 इज क्या हो जाएगा, फिर ये वाट परसेंट, तो वाट की जगह हमेशा हमें क्वेश्चन लगा के 80% इज 16। और तीसरा पार्ट क्या होगा कि 20% ऑफ विच नंबर इज 16। तो इसमें देखें यहाँ अननोन है, यानी z नहीं पता, यहाँ पे हमें x नहीं पता, यहाँ पे हमें y नहीं पता। अब मैं इसलिए x y z करा क्योंकि वहाँ पे 3 थे। अब हमें पता, क्योंकि 2 पता है तो हम हर जगह पे यहाँ x लिख सकते हैं। अब क्योंकि वो जगह हमें देखनी है कि ये नहीं है कि वेरिएबल क्या है, जगह देखनी है कि हमें फाइंड क्या करना है। जब आपको ये पूछे 20% इज वाट, तो आपको ये मतलब ये है कि इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे यानी परसेंट निकालनी। हाँ, या कुछ फार्मूले होते हैं खास करके इसके लिए, जब परसेंटेज निकालने हम मोस्टली बचपन से यही सीखते हैं कि ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये यहीं से बनता है और कुछ नहीं। क्वेश्चन लिखे थे पहले, वो उसको हम अलग से देखेंगे क्योंकि वो वही हैं जो हम फार्मूला में, मतलब आपको बचपन से पढ़ाया जाता है कि ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल वाला, मगर हम बनता कैसे मैं आपको वो भी सिखाना चाह रहा हूँ। इस वजह से हम ऐसे करेंगे। हाँ, आपको ट्रिक भी बताई जाएगी कि आप कैसे सॉल्व करें। फिलहाल हम इसको पहले ए को सॉल्व करते हैं क्योंकि वो जो हमारा कॉन्सेप्ट वो बी का है। तो इसमें देखिए x% वाई इक्वल जेड मैंने कहा था, तो यहाँ एक्स वाई पता है, ये नहीं पता, तो हम कहेंगे 1 इंटू, जब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 0 0 ख़त्म, 1 टाइम 2 टाइम हमें आंसर मिलेगा 0.2, या 0.9 लिखें तो आपके पास 1/2 है, वरना आप इसको 0.5 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास ये है तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। ये हम डायरेक्टली करते हैं, 0 0 तो यहीं पे कैंसिल हो गया, बाकी टेबल जो लग रही है आप लगाएं। तो 5 को 4 से करेंगे 20 तो आएगा, मगर वो 0.2 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमने डेसिमल पढ़े हुए तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कैसे किया, इसको पॉइंट नहीं है, इस पर पॉइंट थी तो पॉइंट 1 के बाद आ गई। 2 को 10 से का मतलब होता है 0.02। तो हमने बिना कैलकुलेटर के इसको सॉल्व कर लिया। जो बी हमारा पार्ट है, बी में हम वो करेंगे जो हमने फार्मूले की हम बात कर रहे थे। जैसे हमें ये कह रहे हैं बी में कि 10 इज़ वाट परसेंट ऑफ 40, तो हम कहेंगे 10 इज़ वाट परसेंट, तो देखो वाट की जगह हम कह रहे हैं x% ऑफ वाई, ये कह रहे हैं वाट परसेंट ऑफ दिस, तो हम कहेंगे x% ऑफ 40 इज़ यानी बराबर कितना है, 10 है। तो इसको अगर x के लिए फ़िलहाल यहाँ सॉल्व नहीं करते, हम पहले लिखते हैं x मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल 10, और इसको यहाँ टेबल नहीं लगाते, वहाँ जाकर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में जाएगा और 40 डिवाइड में। तो देखें वही फार्मूला हमें बन गया है जो हम कहते हैं कि ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल। अब मल्टीप्लाई हम यहाँ रखें या ऐसे रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फार्मूला वही बना। हम कैसे बनता मैं वो भी बताना चाहता था कि ये जो हमने डिटेक्ट करते हैं ना सवाल को, वो अच्छी बात होगी। ये कि अब यहाँ पे जो ऑप्टेन डिवाइड बाय टोटल, तो हम इस टाइप के करेंगे जब आपको परसेंटेज पूछी जाएगी आप डायरेक्टली ठीक है उसमें ट्रिक कर लें, बाकी हर जगह पे आपको वही। तो मैं कहता कि इनमें हमारे पास फॉर्मेट यही है। अब इस फॉर्मेट से होगा क्या कि 2 अननोन होंगे और 2 नोन होंगे, 1 अननोन होगा, यानी नोन का मतलब है कि मिला हुआ होगा और अननोन का मतलब हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये 0 0 हम कैंसिल करके 2 की टेबल लगाएं, 2 टाइम 5 टाइम, फिर 2 की टेबल लगाएं 1 टाइम 5 टाइम, 5 5 दे 25, तो x की वैल्यू हमें 25 यहीं से मिल जाएगी। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर बी जो है वो सारे ऐसे ही होंगे, यानी वाट परसेंट तो आपको वही करना है कि जो आपको दिए गए हैं, आपको ऑप्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 से खुद ही कर सकते हैं। ये में हमें ऐसे सवाल दिए गए हैं जिसमें हमें ऑब्वियसली वाई फाइंड करना होगा, मगर वो कैसे,
अब क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जिसमें 100% की जिक्र होगा ना, जब भी ये कहेंगे कि 100% ऑफ 4 कहें या 100% ऑफ विच नंबर इज़ 4 यहाँ पूछेंगे, तो इसका आंसर भी 4 होगा, इसका आंसर भी यहाँ भी 4, क्योंकि 100% किसी नंबर का भी हो वो खुद हो जाता है। 50% किसी नंबर का भी कहेंगे तो हम अगर 50% ऑफ फॉर एग्जांपल 80 कहेंगे तो हम डायरेक्टली 40 इसको हाफ कर लेंगे। 25% किसी का हमें पता है, वो टेबल में हमने देखा था 28 के, अगर 80 का केस का इसके 4 पार्ट्स कर लें तो आपके पास 25 का मतलब 4 पार्ट्स होता है, तो 20 आ जाएगा। अगर हमें 20% चाहिए तो इसके 5 हिस्से करने हैं, तो 5 हिस्से यानी 5 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। तो ये ट्रिक होती है कि अगर 20% किसी का निकालना है तो आप उसको 5 से डिवाइड करें, 25% निकालना है आपको 4 से डिवाइड करें, अगर 50% तो इसको 2 से डिवाइड कर लें, और 2 से डिवाइड करने का मतलब हमें हाफ करना होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इस सी का, जिसमें कहें 20% ऑफ वाट नंबर, तो वाट की जगह मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क किया है इज 100, तो हम कहेंगे 20% इस वाई का, क्योंकि परसेंट हटाया तो नीचे 100 आएगा, इज 100, तो वाई कैसे सॉल्व होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, आगे सॉल्व हो जाएगा आपका आंसर। 0 0 ख़त्म होके ये 5 होके हमने ये कर दिया, 500 आ जाएगा। अब आते हैं हम इसकी ट्रिक पे। ट्रिक क्या है, अगर हमें 20% दिखाना है ना, कि अगर 20% मतलब किसी नंबर का 20% कुछ भी आ रहा है, उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर वो भी आ जाएगा। यानी इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर 20% हमें मिला हुआ है किसी y का, वो है 80, तो 80 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 400, तो वो नंबर 400 हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक है, हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि कुछ हमारे प्री डिफाइंड होते हैं 20% 5%, तो जैसे हम वो डिवाइड कर रहे थे, अब हमें वो नंबर फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हमें परसेंटेज फाइंड करनी थी तो हम उसको डिवाइड कर रहे थे। अब देखिए इस पर सवाल इन्होंने क्वेश्चन नंबर सी का ही पार्ट नंबर है हमारे पास 18, क्योंकि मैं रेंडमली इसलिए ऐसे कर रहा हूँ जो थोड़ा लगे कि मुश्किल डिफरेंट हो। तो 5/2% फिलहाल सेम रखते हैं, हम कहें वाई का 3/4, तो हमने पहले प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स के लिए वर्डिंग में हमने इसको कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, तो अब लिखेंगे 5 × y डिवाइडेड बाय 2, तो वैसे ही था, अब परसेंट की वजह से 2 0 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 347। अब आप y निकालें तो 347 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 5, इसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि 5/2 किस नंबर का ये आता है। और ऑब्वियसली कि 2.5% था, ठीक है, अगर वो 5% होता तो वो ये 2.5% किसी नंबर का, तो वो ज़रूर इससे बड़ा ही नंबर होगा, वो हमें कैलकुलेशन करने से आ जाएगा। यहाँ सिंपल है कि 5 की टेबल लगेगी यहाँ से, या फिर ऐसे अच्छा है कि इसमें हम डबल करके 2 0 दे के फिर 5 से डिवाइड कर लें, या फिर हमें ये करना है कि कितना आता है 1 टाइम 40, अब 4 को मल्टीप्लाई करके उसमें 0 दे दें, या ये जो आसान लगे। आप कैलकुलेशन हमने देखी है, उनकी कैलकुलेशन की ट्रिक्स हमारे पास पहले से पता होती हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी वो हो जाए। यहाँ मेन कॉन्सेप्ट परसेंटेज का है, तो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस नंबर 29 पूरी होती है, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा 28, क्योंकि उसमें हमारा कॉन्सेप्ट 29 के बाद 30 जो है, 30 में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड प्रॉब्लम का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि आगे मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम इस पे आ रहे हैं, मतलब ये इसमें तो एक एक्सरसाइज है, इसके अलावा भी परसेंटेज की यूज़ जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होते हैं जो यहाँ पे नहीं है, हम वो भी डिस्कस इसी में ही कर लेंगे। थैंक यू।